भारत माता की भारत की रहनुमाई उन्नति के लिए सोचना चाहिए या हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उस वक्त हिंदू मुस्लिम में नहीं बटा, सबने मिलजुल कर अपना काम किया और मुल्क को आजाद कराया। आज भी हमारे बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके की नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, कि वो भी सोच समझ करके काम लें। और मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि जो हम मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो हम भाईचारा कायम रखें, भाईचारे से रहें, भाईचारे को आगे कायम करें। और आगे जो भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कोई चीजें गलत आती हैं, उसमें काफी लिखा हुआ आता है कि इसको आगे से ज्यादा शेयर करें। एक जरा सी गलती से, एक जरा सी शेयर करने से पूरी आवाम का नुकसान हो सकता है, पूरे मुल्क में फिजा खराब हो सकती है। इस चीज से हमें दूर रहना चाहिए और तरक्की और उन्नति के लिए सोचना चाहिए। बाकी मैं और सभी को तहे दिल से योम जमहूरियत, जो मैं आज उसकी मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी को तहे दिल से मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। वो दिन है जिस दिन का हमें सदियों से इंतजार था। आज इस योम जमहूरियत गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं पूरी आवाम को, पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदों को और खासकर इस महवाला की जनता को, सभी को मैं तहे दिल से योम जमहूरियत की दिली मुबारकबाद देता हूं। मैं आज आपको चंद बातें, वक्त बहुत कम है आपके बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क की आजादी के लिए, जब ये मुल्क 1947 में आजाद हुआ और 1945 में जब अंग्रेज को यहां से भगाया गया, तो 1945 में जब हिंदू और मुस्लिम ने एक प्लेट में खाना खाया था, तो जब अंग्रेज को लगा था कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा और बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था। 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ और आजादी के बाद, उससे पहले हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, अंग्रेजों की जंजीरों में थे। हमारा कोई संविधान नहीं था, हिंदू और मुस्लिम का अपना कोई अधिकार नहीं था। तो 26 जनवरी, जिसको योम जमहूरियत, योम आजादी, योम जमहूरियत और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो हमारा संविधान लिखा गया। बाबा राव भीमकर अंबेडकर का जो संविधान, जिस पर हम सभी चल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम और सिख सभी चल रहे हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों को, उन पुरखों को और बुजुर्गों को और उलमाए दीन को और उलमाए कराम को, सभी को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी जान और माल का नजराना पेश किया और हिंदुस्तान को आजाद कराया और संविधान लिखा, उन सभी को लिए हम सब पर हक है कि उनके लिए दुआएं करनी चाहिए और उन अपने मुल्क की तरक्की और उन्नति के लिए सोचना चाहिए। इस मुल्क की आजादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा राव भीमकर अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खान, टीपू सुल्तान, हमारी मां सुरैया जिसने तिरंगे का डिजाइन किया, महात्मा गांधी जी, भैया भाई पटेल, सरदार भगत सिंह जी और कितने हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए अपनी जान गंवाई, अपना बलिदान दिया। मैं उन सभी के लिए आप सबको भी कहता हूं और मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से मनव्वर फरमाए। क्योंकि एक पेड़ होता है जो हम लगाते हैं और उसको सींचते नहीं तो वो सूख जाता है। तो हमारे पुरखों ने जो इस मुल्क को आजाद कराया और उसको हमें एक पेड़ लगा कर दिया, तो उसके रहनुमाई उन्नति के लिए हमें सोचना चाहिए, ताकि किसी और मुल्क के लिए नहीं। जिस सूबे के अंदर हम रहते हैं, जिस गांव के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसकी रहनुमाई और उन्नति के लिए सोचना चाहिए। मैं यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे से बड़े भी हैं, हाजी जाहिद भी हैं, हमारे 3 फौजी भी हैं यहाँ पर मौजूद, और सभी और लोग जिम्मेदारान हैं, मेरे से बड़े भाई भी हैं यहाँ पर मौजूद, और मेरे बच्चे समान भी हैं।
मैं उन सभी को यौम जमहूरियत के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले एक नसीहत करना चाहता हूं कि हम लोग नशे से दूर रहें, हम तालीम की तरफ जाएं। तालीम एक रोशनी है, जैसे इंसान की नजर जहां तक जाती है तो रोशनी देती हैं आंखें, तो ऐसी तालीम एक रोशनी है। हम तालीम से आगे बढ़ेंगे। आज आपके बीच में जो हमारे फौजी बैठे हैं और हमारे कुछ लोग इस गांव से टीचर हैं, तो आज अगर हम तालीम पाएंगे तो टीचर भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, पीसीएस भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे। लेकिन अगर हम तालीम नहीं पाएंगे तो हम आज से 100 साल फिर पीछे चले जाएंगे। हमें नशे से, खासकर मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को यही नसीहत देना चाहता हूं कि नशे से दूर रहें। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे बीच में पूर्व प्रधान सुलेमान अंसारी जी और बड़े भाई शौकीन, जहीद मास्टर, गुलफान चचा, नसीम भाई, मुमताज भाई और जितने मेहूवाला की जनता है, सभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आज हम बहुत कुर्बानी देके ये दिन हमें देखने को मिला है। हमारे जवानों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। कहीं जाकर आज हम ये आजादी मना रहे हैं। आज हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि हम एक आजाद देश के नागरिक हैं। और मैं ज्यादा ना कहते हुए सबको तहे दिल से एक और बधाई देना चाहता हूं और मेरे साथ आपको नारा लगाना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन है और ये हमारी आज़ादी का दिन है। आप लोग जितने भी आए हैं, आप लोग की सहयोग के लिए जो है सबका शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे बीच मुख्य अतिथि प्रधान जी हैं, पार्षद जी हैं और जितनी भी जनता है, सबका शेयर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।